ओम शांति। रूहानी मार्ग पर चलने वालों को न्यारापन और प्यारापन, बालक और मालिक, इन सब का बैलेंस रखना होता है। ईश्वरीय मार्ग पर संतुलन ही हमारी बहुत बड़ी शोभा है। दुनिया में लोग संतुलन रखना नहीं जानते, या तो काम में बहुत बिजी हो जाते हैं। योग करना है, मेडिटेशन करना है, या काम छोड़कर उसमें लग जाते हैं। दोनों ही गलत हैं। हमें कर्म योगी बनना है, सबके बीच में रहना है, परिवारों में रहना है। इसलिए पहला अभ्यास हमारा देह से न्यारेपन का होना चाहिए। दूसरों के देह का जो आकर्षण होता है उससे भी न्यारापन, और मैं आत्मा हूँ, इस देह की मालिक हूँ, देह से न्यारी हूँ, ये भी अभ्यास बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसे जैसे हमारा ये अभ्यास बढ़ेगा, हम सबके प्यारे बनते जाएंगे। हम बहुत स्वीट और सॉफ्ट होते जाएंगे। हमारे बोल सबको प्यार देंगे, हमारी दृष्टि सबको प्यार देगी। इसलिए इस अभ्यास को बहुत ही बढ़ाना चाहिए। साथ साथ और भी कई अभ्यास करने चाहिए। कर्म किया, अब कर्म हमारा समाप्त हो गया, उसके इफेक्ट से न्यारे हो जाएं। ऐसे नहीं कर्म के बारे में, जो कुछ उसमें अप्स एंड डाउन्स हुए उसके बारे में सोचते ही रह जाएं। ये न्यारापन हमें सफलता की ओर भी ले चलेगा। आप कहेंगे, सोचेंगे नहीं तो आगे करेक्शन कैसे करेंगे? वो सहज हो जाता है। सोचना और करेक्ट करना ये तो करना ही है हमें, लेकिन इसमें ही लगे रहें इसकी ज़रूरत नहीं। इसके लिए हमें लंबा समय देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर हम बहुत अच्छी स्थिति में रहेंगे। तो हर जगह न्यारेपन और प्यारेपन का बहुत अभ्यास करना चाहिए। बाबा कहा करते थे, जो न्यारी चीज़ होती है वो ऑटोमेटिकली सबको प्यारी लगती है। कोई न्यारा सीन आएगा, प्यारा लगेगा। हम भी एक न्यारी स्थिति में रहना सीखें, न कर्मों में, न संबंधों में, न फ्रेंड सर्किल में, न व्हाट्सएप और मोबाइल पर टू मच इन्वॉल्वमेंट। ये न्यारा नहीं बनने देती, हमारी बुद्धि को उसमें ही लगाए रखती है। क्योंकि ये समय स्पिरिचुअल अचीवमेंट का है। ये समय यदि किसी ने बिता दिया, गंवा दिया, तो फिर कुछ हाथ नहीं आएगा। जन्म जन्म के लिए हमें अपनी अविनाशी कमाई करनी है, अलौकिक कमाई करनी है। इसलिए अंतर्मुखी होकर हर जगह न्यारे और प्यारे, जैसे बहुतों ने बाबा को देखा होगा, बाबा आते सबको अति प्यार देते, प्यार का सागर है, और जाते तो एक सेकंड में जैसे निर्मोही है, डिटैच है, जैसे उसका किससे कोई लेना देना नहीं। आप भी कार्य करें। मान लो फंक्शन में हिस्सा ले रहे, बर्थडे मनाया जा रहा है, उसको एंजॉय करें, और जब समाप्त हो तो एक सेकंड में उसके प्रभाव से न्यारे हो जाएं। ये प्रैक्टिस हर जगह हमें करनी है, हर फील्ड में करनी है, ताकि ये हमारी आदत बन जाए। हम बाबा के बालक हैं, हमें नशा हो हम भगवान के बच्चे हैं, तो उनके बहुत सारे संस्कार भी हमारे अंदर हैं। उनकी प्रॉपर्टीज़ के हम मालिक हैं, केवल भविष्य की प्रॉपर्टी नहीं, वर्तमान में जो उनकी प्रॉपर्टी है उस सब के हम मालिक हैं। चाहे वो सुख, शांति, पवित्रता, प्रेम, ज्ञान, दया भाव, करुणा भाव, महानताएं, ये सब बाबा की प्रॉपर्टी हैं। हम इसके मालिक हैं, इसको हमें बढ़ाते चलना है। और मालिक, उसकी संपत्ति के मालिक, लेकिन उसके भी मालिक, उसके वर्षे के भी अधिकारी स्वमान में ऐसे स्थित हो जाएं। हम भगवान के मालिक बच्चे हैं, मांगने वाले नहीं, अधिकार से उससे सब कुछ प्राप्त करने वाले हैं। बहुत ऊंची स्थिति है ये भी। संगठनों में जब कहीं राय सलाह हो रही हो, तो जो बड़े या इंचार्ज या जो निमित्त हैं वो कहते हैं, हम सहज भाव से स्वीकार करें। हमारी बात नहीं मानी गई, इसलिए हम परेशान न हो जाएं।
क्योंकि बहुत लोग इसी बात के कारण टकराव में आते हैं, फिर सारी रूहानियत नष्ट कर देते हैं। मालिक बनकर अपनी बात कहो ये होना चाहिए, नहीं होता तो उसे स्वीकार कर लें, ये सोचकर ड्रामा में अभी शायद ये होना संभव नहीं है, और जो सबकी राय निकली है शायद उसी में सबका कल्याण होगा, हम साक्षी होकर देखेंगे। तो इस तरह जीवन में संतुलन लेकर चलेंगे, बैलेंस होगा तो सबकी ब्लेसिंग मिलेंगी, हम न्यारे प्यारे भी रहेंगे और इस मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ते जाएंगे। ओम शांति।